मासी आज जो इसने पी कर तमाशा किया ना वो छोटा मोटा नहीं था। आनंद को गली गली घुमाया होगा इसने, है ना आनंद? हाँ वैसे भी वाइन कितना भी पी ले चलता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। बड़ा वकील बन रहा है यार तू। हमने वोडका पी है ये पता है मासी को। हम मासी से कुछ नहीं छुपाते। नीरजा मासी की बहुत रिस्पेक्ट है। साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट लेडी, शादी भी नहीं की। आनंद, पता है अक्षरा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अपनी माँ से ज्यादा वो मुझसे ही क्लोज रही है। ओह यू आर द राइट चॉइस फॉर हर। मासी दही है क्या? देखा ना, आते ही पहले ऑमलेट मांगने लग गई और देखो अब महारानी को दही चाहिए। तब चढ़ी थी अब उतार रही है। फ्रिज में होगा। अक्षरा शुरू से ऐसी ही है। शी इज अ वेरी पुअर डिसीजन मेकर, इसलिए हम लोग इसे कंफ्यूजन क्यूटी कहकर बुलाते हैं। ओह यू नो, वो एक क्वेश्चन मार्क जैसी है। इससे कभी आंसर्स एक्सपेक्ट मत करना। मैं कौन से रूम में सोऊं, इस रूम में या उस रूम में? मैं और मेरे पति इस रूम में सो जाते, तू उस रूम में सो जा। और मैं? तुम मेरे रूम में सो जाओ। ओए 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 ओए, ऐसा प्रोग्राम मत रख बहना। तेरे मम्मी पापा जब इसके पेरेंट्स से बात कर लेंगे ना, तब तू जैसा चाहे वैसा प्रोग्राम रख लेना। समझ आया ना? वो तो बस ऐसे ही बोल गई। अच्छा, कवरिंग तो मस्त करते हो तुम। आधी रात को पीकर सड़कों पे घूमने लगी है आपकी बेटी, सुन रहे हैं ना? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बोलिए। सुहाग रात को दूध के गिलास के बदले बियर गिलास से एंटर करने वाली दुल्हन। वाह, कैसे दिन आ गए। कल जब आपकी बेटी के बारे में पेपर में आएगा तो आराम से बैठकर पेपर पढ़िएगा। आधी रात को घर आती है, आप कुछ पूछेंगे नहीं क्या? लेट आने पर माँ ने गुस्से में आकर बच्ची को डांट दिया और बच्ची अपना घर छोड़कर चली गई। अरे रे रे रे। आप मुझे धमका रहे हैं? मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, हेडलाइंस। हाँ। माँ कब से मांग रही हूँ, सर फटा जा रहा है मेरा, कॉफी दे दो ना। कॉफी नहीं बेटा, वोडका ला के देती हूँ ना। बर्फ के बिना तो वो नहीं पिएगी माँ। सुनिए ना, सामने वाली कावेरी को देखिए, वो लड़की कॉफी भी नहीं पीती वो है। सिर्फ कॉकटेल ही पीती है। क्या है, बहुत हंसी आ रही है? हाँ? नहीं, पेपर पढ़ रहा हूँ, देख तो रही हो। अब आपका हो गया ना? हाँ ठीक है। सुनिए, क्या आपने ये सोचा रात में जो कुछ भी हुआ उस लड़के ने घर पे बता दिया होता तो क्या होता, बताइए? माँ आनंद ऐसा कुछ नहीं कहेगा, ही इज अ कूल गाय, बहुत अच्छा है। सुन लिया, बहुत कूल है वो। बहुत कूल है ना, तो जल्दी से उसके घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का कर दीजिए। क्या कहते हाँ? हैं? तो पंडित जी से बात कर लूँ मैं? पहले उसकी फैमिली से बात करिए, मुझे लगता है वो लोग भी हमारे बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। क्या माँ, तुम भी गाओगी क्या? गाओ। देखिए, तेरा फोन बज रहा है। फोन फोन बड़ा आया फोन किशोर आया, कुमार। मुझे लगा हारमोनियम बज रहा है। फोन मुझे पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, तुझे कैसे पता हेलो? चलेगा? मैं लता जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ जी। जी, मैं ललिता जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ, बोलिए। बीच में मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? आदत हो गई है ना। हाँ। मैं हनुमंत राव बोल रहा हूँ जी, हैदराबाद से। हाँ, मैं गोपालपुरी बोल रहा हूँ, विजयवाड़ा से सुन रहा हूँ, बोलिए। अक्षरा के पिता बोल रहे हैं, ये कहिए। अक्षरा का पिता बोल रहा हूँ मैं। अक्षरा के पिता बोल रहे हैं? मैं आनंद का पिता बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सब ठीक है ना? सब अच्छा है जी, भगवान की कृपा है। लता जी ठीक है ना? लता जी तो बहुत खुश हैं। हाँ? वैसे आप मेरी पत्नी का नाम कैसे जानते हैं? आपने अभी तो कहा था कि आप लता के हस्बैंड बोल रहे हैं। हाँ मैंने ही तो बताया था आपको इसका नाम। तुम क्या हड्डियाँ तोड़ोगी क्या? बात तो करो। हड्डियाँ टूट रही है? किसकी टूट रही हैं? कहाँ पर टूट रही क्या बोल रहे हैं? हैं? अब मुझे क्या पता, वो बोल रहे हैं, तुम चुप रहो। हाँ? कुछ नहीं, वो मैं रिंग लाने के लिए बोल रहा था। अच्छा अच्छा, यही बताने के लिए फोन किया था। मंगनी की रस्म अगर हम पूरी कर लेते तो आनंद अक्षरा के बारे में मिलकर हम बात कर ले। ओह, आनंद और अक्षरा के बारे में बात करनी है। हाँ जी, बोलिए बोलिए, बात करिए, बोलिए। तो फिर हम मिलते हैं। हाँ जरूर जी, जल्द ही। थैंक्स जी, रखता हूँ। अरे मेरी, पर मिलेंगे कहाँ? ये तो पूछा नहीं। तो पूछा क्यों नहीं आपने? अब क्या करूं? बेटा शादी लायक हो गया पर आपको अकल नहीं आई। अकल नहीं है?
माँ, हाँ? क्या मेरे पास अकल नहीं है क्या? ये कह रही है? ओहो ऐसा? हाँ? अकल होती तो काम पूरे करता, अकल नहीं है तो काम अधूरे छोड़ता। घोड़े जैसा ओह, बड़ा हो गया है, अकल एकदम बच्चे अच्छा, जैसी है। मैं कुछ और ही समझ रहा था। भाई साहब, अब मैं अपनी बेटी की क्या तारीफ करूं? दूध जैसी साफ बच्ची है हमारी अक्षरा। कॉफी भी बना लेती है, कॉम्प्लान भी बना लेती मेरे है। पोते के साथ घर तो बसा लेगी ना? मम्मी, भाई साहब, आपने कॉल करके बात तो शुरू कर दी, वरना हमारे बच्चों की लाइफ में वैलेंटाइंस डे तो होता पर मैरिज डे कभी नहीं होता। सही कहा। वैसे बच्चों की शादी के लिए जो फैसले लेने होते हैं उसके लिए तो हम लोग हैं ही ना। यहाँ मजाक ही चलेगा या शादी की बात भी वाह, होगी? क्या बात कही है माँ। भाई साहब, शादी से याद आया, हाँ। मुहूर्त आप लोग तय करेंगे या फिर हम तय करें? कोई भी तय करे, क्या फर्क पड़ता है, हम सब साथ ही है ना। हाँ? एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको बुरा न लगे। अक्षरा के मुंडन के लिए जब बचपन में विजयवाड़ा की माँ दुर्गा के मंदिर में गए थे, शादी भी वहीं करने की मन्नत मांग ली थी हमने। बस यही एक रिक्वेस्ट है। हाँ? अरे क्या बात है, विजयवाड़ा में ही सब करना है तो शादी के मंडप से लेकर सारी तैयारियां मैं खुद देख लूंगा। आप हैप्पीली रिलैक्स हो जाओ अंकल। ओके। सो फॉर अ चेंज, लड़के वाले लड़की वालों की अब विदाई करेंगे। विदाई तक तो ठीक है, लेकिन दहेज सामने से नहीं मांगना ये चाहिए। कैसी बात कर रही है आप माता जी? ए मोबाइल सिग्नल, ये क्या सिग्नल है? भाई साहब, आजकल बच्चों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, प्राइवेसी। अक्षरा, आनंद को ऊपर ले जाओ और अपना गार्डन दिखा दो। व्हाट अ गार्डन। तुम्हारे फादर ही है ना इसके वार्डन? हे, सो प्रिटी, सो ग्रीन, सो ब्यूटीफुल। आनंद, हाँ, हम जब से मिले हैं तब से अब तक वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला ना। या आई नो। हमारी पहली मुलाकात तुम्हें याद है क्या? हाँ, विजयवाड़ा टू हैदराबाद बस में। कैसे भूल सकता हूँ, तुम पर तो मैं उसी दिन फिदा हुआ। मुझ में क्या देखा तुमने? यही देखा कि कौन है ये लड़की भाई, बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। अगर ये घर आ गई तो जिंदगी संवर जाएगी। बस से उतरते ही फोन नंबर मांग लिया था। हे, तुमने दिया ही कहाँ? मेरा नंबर लेकर कॉल करने वाली थी ना। बहुत दिनों तक वेट कराया ना। वेट करता रहा, एट लास्ट कॉल तो आया। वैसे तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा? तुम्हारा केयरिंग नेचर आनंद। थैंक यू। आनंद, हाँ? आई हैव टू टॉक टू यू। ऑलराइट, प्लीज। अब बोलो। क्या है ना आनंद, मैं एक साड़ी की डिजाइन सेलेक्ट करने के लिए भी बहुत टाइम लेती हूँ। तो ये शादी एंगेजमेंट इतना फास्ट होने लगा है तो मुझे टेंशन हो रही है। शादी के नाम पर हर लड़की को टेंशन होता है। अगर तुम्हें भी है तो इसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है। उससे भी बड़ा डिजाइनर एक और है। जो भी होने वाला है वो डिजाइन करता है, हम तो बस कठपुतली हैं। हेलो राइटर साहब, अपने डायलॉग्स एड्स में इस्तेमाल करना, अक्षरा पर नहीं। ए, एड से याद आया, कला मंदिर के लिए एक नया ऐड करने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट राइटर भी मैं हूँ, जिंगल्स भी मैं ही लिखूंगा। कंटेंट जबरदस्त है, सुनो 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 सुनो। कला मंदिर की नई साड़ियाँ, सस्ती टिकाऊ कई साड़ियाँ, शादी के घर में ऑल हैप्पी लेडीज, किड्स और जेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट। स्वागत कर रहा है कला मंदिर, कला मंदिर, कला मंदिर टेक्सटाइल्स। टिक टिक टॉक। शादी के नाम से मेरे तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। रिश्तेदार तो हमारे बहुत हैं, पर काम के वक्त सब पीठ दिखाकर भाग जाते हैं भाभी। बाप रे, शादी कोई छोटी चीज थोड़ी है। ये मंडप, जेवर, साड़ियाँ, कपड़े, मेहमानों की खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ना भाभी। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, सब लोग मिलके करेंगे तो सारे काम आराम से हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाभी, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम वैसे ऊपर क्यों आए हैं? टाइम वेस्ट करने के लिए क्या? हाँ बोलो, क्यों आए? हम विजयवाड़ा के लड़के बहुत रोमांटिक होते हैं, कुछ भी करते हैं बहुत रोमांटिकली करते हैं। आनंद, क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानती क्या? माँ कभी भी ऊपर आ सकती है। माँ तो नीचे बहुत बिजी है। बगल के टेरेस से किसी ने देख लिया तो? देखने दो ना, कुछ सीख ही लेंगे। Are you sure? पक्का।
मैं तो बस आई लव यू बोलने आया था। मैं